हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ अच्छे और स्वस्थ हैं। तो आज है तुलसी पूजा, तो मैं कर रही हूँ तुलसी पूजा। तो मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है तुलसी पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैं दीपक जलाकर तुलसी मैया का आवाहन करूँगी और फिर मैं चालू करूँगी अपना पूजा। तो मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ दीपक जला लिया है दोस्तों। और तुलसी मैया से अब मैं प्रार्थना करूँगी मेरी पूजा स्वीकार करें। और आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो मैं सभी दोस्तों और यूट्यूब फैमिली को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यहाँ पर तुलसी मैया को जल चढ़ाऊँगी। फिर इनका जैसे विवाह रस्म होता है वैसे ही मैं पूजा करूँगी इनकी। तो यहाँ पर मैं मंडप भी इनका बांध लेती हूँ, क्योंकि गन्ने के पत्ते से इनका मंडप बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था 5 गन्ना। तो इसको मैं बांध कर और तुलसी माता का मंडप बनाऊँगी। तो ये मेरा बन गया है मंडप तुलसी मैया का। और यहाँ पर मैंने ले लिया है, शालिग्राम जी नहीं थे मेरे पास, पर मैंने जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा थी वही मैंने ले लिया था मूर्ति। तो उन्हीं को शालिग्राम जी मानकर मैंने यहाँ पर ले लिया था। और यहाँ पर मैंने बनाया था फूलों से माला। ये है गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया हुआ था। तो मैं तुलसी मैया को अर्पण कर दूँगी। और यहाँ कलश वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया है। चुनरी भी मैं अब मैया को उड़ाऊँगी। और उसके बाद मैं सारा सामान जो श्रृंगार का होता है सब कुछ इनको पहनाऊँगी, लगाऊँगी। और जैसे विवाह रस्म होता है वैसे ही करते हैं पूजा। तो यहाँ पर मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति ले लिया था और उनको भी मैंने वस्त्र अर्पण किया और फूल माला उनको भी हमने पहनाया। और यहाँ पर मैंने तुलसी मैया को कलावा बांधा। तो सारा रस्म जैसे होता है उतना जितना मुझे समझ में आया मैंने किया। और जो गलती हो गई हो उसे मैं तुलसी मैया से माफ़ी मांगूंगी। और मैंने सब कुछ अपने ढंग से, तो अपने तरीके से मैंने अच्छे से ही किया था। और यहाँ पर हल्दी, कुमकुम और बिंदी, ये सब जितना श्रृंगार का सामान होता है सब लगाऊंगी। तो मैंने हल्दी लगा दिया और अब मैं लगाऊंगी बिंदी और वो सिंदूर, चूड़ी, ये सब श्रृंगार का सामान पहनाऊंगी इनको। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ब्लॉग? प्लीज़ सभी लोग मेरे चैनल को नए हैं जो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने कलश का भी पूजा कर लिया है। और इधर मैंने ले लिया था सारा सामान। तो मैं बिंदी लगा दूंगी मैया को, तुलसी माता को। और सिंदूर भी इनको आज के दिन ही चढ़ता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इनका पूजा होता है, 5 दिन तक। तो मैंने एकादशी वाले दिन नहीं कर पाई थी मैं, तो आज हमने किया है। तो चूड़ी भी मैंने लगा दी और सिंदूर भी मैंने लगाया माता रानी को। क्योंकि हमारे यहाँ जब से मैं नया वाला घर बनवाई हूँ, यहाँ पर मैं तुलसी विवाह ज़रूर करती थी। तब से मैं कर रही हूँ और अभी भी मैं कर रही हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है पूजा पाठ करना। मेरी जिठानी आई थी, वो बैठी थी एक तरफ देख रही थी। बोली, आप ऐसे कर लेती हो, मैं तो ना कर पाऊँ। इतना सामान सब जुटाती हो, फिर सब कुछ ऊपर। मैं छत पे आज
इस बार पूजा की थी। हर बार तो मैं अपने आंगन में करती थी, पर इस बार मैंने छत पर किया था क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हुई थी 2 दिन पहले। तो छत मेरा साफ़ था और नीचे मेरा आंगन थोड़ा गंदा था, उसे लीपना और मतलब मिट्टी उट्टी का है तो मिट्टी से खुद गया था। तो मिट्टी लाके उसे बराबर करो मिट्टी और फिर गोबर से लिपाई करो। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए मैंने आंगन में नहीं किया, छत पर पोंछा लगाया और सारा सामान वहीं लेकर गई, यहीं पर पूजा कर दिया। तो यहाँ मैंने गंगा जल डाल लिया है टब में, क्योंकि मैं इस दिन दीपदान करने जाती थी सरजू मैया घाट पर, और इस बार तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा मैं अपने घर पर ही दीपदान कर देती हूँ। तो मैंने एक टब लिया, उसमें गंगा जल डाला थोड़ा सा और फिर अपने घर का पानी जो था उसको भरकर फूल पाती उसमें डालकर और फिर दीपक लिया मैंने 5 दीपक और उसमें तेल और बत्ती लगाया। फिर मैंने उसी टब में जो गंगा जल डाला था और पानी डाला था उसी को मैंने गंगा मैया मानकर मैंने 5 दीपदान किए और गंगा मैया से पूजा याचना और क्षमा याचना किया कि गंगा मैया मुझे माफ़ कर देना। मैं हर बार आपके सरजू मैया मुझे माफ़ कर देना। मैं हर बार आपके घाट पर आकर दीपदान करती थी, पर इस बार नहीं आ पाई, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। घर पर ही दीपदान कर रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करना। और मैंने एक दीप अलग से जलाकर तुलसी मैया की आरती की और फिर चंद्रमा जी की भी मैंने आरती की, क्योंकि साफ साफ चंद्रमा जी दिख रहे थे छत पर मेरे, तो मैंने उनकी भी आरती की और उनसे भी क्षमा याचना किया कि जो कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना भगवान। और फिर मैंने गंगा मैया जो मैंने दीप दान किया था उनकी भी मैंने आरती की और उनसे भी क्षमा याचना किया, मैया मुझे माफ़ करना। इस बार मैं नहीं पहुंच पाई, पर अपने घर से ही दीपदान कर रही हूँ। मेरा पूजा स्वीकार करना आप और मुझे क्षमा करना। मैं अगली बार आशीर्वाद देना कि अगली बार मैं आपके तट पर आकर दीपदान करूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, फिर मैं आऊँगी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सब कुछ पूजा कर ली और अब मेरी पूजा समाप्त हो रही है। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं दूसरे और